अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में रोज़े से मुतालिक अक्सर कुछ ऐसे सवालात ज़हन में आते हैं जो थोड़ा परेशान कर देते हैं। तो आज हम ऐसे ही दो बहुत आम और अहम सवालों पर बात करेंगे ताकि सबके लिए इबादत करना आसान हो जाए। अच्छा, एक सूरत हाल फर्ज करते हैं। सहरी का वक्त बिल्कुल ख़त्म होने वाला है और गुस्ल भी करना है। अब ऐसे में क्या किया जाए? ये एक ऐसी कश्मकश है जिसका सामना बहुत से लोगों को हो जाता है। तो आइए इन सवालों के जवाब जानते हैं और जो आम गलत फहमियाँ हैं उन्हें दूर करते हैं ताकि इबादत पूरे सुकून से की जा सके। तो आज के हमारे दो अहम सवाल ये हैं। पहला, क्या जनाबत यानी नापाकी की हालत में सहरी करके रोज़ा रखा जा सकता है? और दूसरा, अगर दिन में रोज़े के दौरान एहतलाम हो जाए तो क्या रोज़ा टूट जाता है? चलें, पहले सवाल से शुरू करते हैं। ये एक ऐसी उलझन है जिसकी वजह से लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं और कभी-कभी तो ये सोचकर रोज़ा छोड़ने का भी सोच लेते हैं कि अब शायद देर हो गई है। तो देखें, यहाँ दो रास्ते नजर आते हैं, है ना? एक तरफ अगर पहले गुस्ल करने जाएं तो डर है कि कहीं सहरी का वक्त ही ना निकल जाए, और दूसरी तरफ अगर पहले सहरी कर लें तो फिर रोज़ा नापाकी की हालत में शुरू होगा। तो आखिर सही क्या है? खुशकिस्मती से इस मसले का हल हमें कहीं और नहीं बल्कि सीधा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलता है। एक हदीस में बिल्कुल यही सूरत हाल बयान हुई है। एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर पूछा कि अगर फजर का वक्त हो जाए और कोई जनाबत की हालत में हो तो क्या वो रोज़ा रख सकता है? अब ज़रा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनिए, जिसने इस मसले को हमेशा के लिए हल कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी कभी नमाज के वक्त इस हालत में होता हूँ और मैं रोज़ा रखता हूँ। सुभान अल्लाह, कितनी वाज़ेह और आसान रहनुमाई है। तो इसके पीछे जो बुनियादी उसूल है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, तहारत यानी पाकी नमाज अदा करने के लिए तो लाजमी शर्त है, लेकिन रोज़ा रखने के लिए ये शर्त नहीं है। ये दोनों इबादतें अलग अलग हैं। तो सही और आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आराम से सहरी करें और रोज़े की नीयत कर लें। उसके बाद गुस्ल करें और फिर फजर की नमाज अदा कर लें। इस तरह सहरी, रोज़ा और नमाज तीनों चीज़ें महफूज हो जाती हैं। चलें जी, अब आते हैं अपने दूसरे अहम सवाल की तरफ, जिसके बारे में भी लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। सवाल बहुत सीधा सा है। अगर रोज़े के दौरान दिन के वक्त एहतिलाम हो जाए तो क्या रोज़ा टूट जाता है? और इसका जवाब भी उतना ही सीधा और वाज़ेह है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता, रोज़ा बिल्कुल ठीक और मुकम्मल रहता है। और इसकी वजह भी बहुत सादा है, क्योंकि ये एक गैर इरादी अमल है, यानी ये इंसान के इख्तियार में नहीं होता। इसलिए इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ऐसा दिन में एक बार हो या एक से ज़्यादा बार। तो आखिर में आइए इन सब बातों का खुलासा कर लेते हैं ताकि ये अहम नुकात ज़हन में अच्छी तरह बैठ जाएं। तो याद रखने वाली बात ये है कि जनाबत की हालत में सहरी करके रोज़ा शुरू किया जा सकता है। रोज़े के लिए पाकी पहले से शर्त नहीं है। दिन में एहतलाम होने से रोज़ा नहीं टूटता। और सबसे अहम बात, इन छोटी छोटी गलत फहमियों की वजह से कभी भी अपना रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए। ये सारी बातें हमें एक बड़ी हकीकत की तरफ सोचने पर मजबूर करती हैं कि कैसे सही और वाज़ेह इल्म दूसरों को और हमें खुद अपनी इबादात पूरे एतमाद और सुकून के साथ अदा करने में मदद दे सकता है। इस सवाल पर ज़रूर गौर कीजिएगा।